हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राजपूत सपना ब्लॉग। और मैं ये आई हुई हूँ बरेली। ये बरेली का बहुत ही फेमस मंदिर है, कालीबाड़ी का मंदिर। ये कालिका की एक मूर्ति है यहाँ पर, जो बहुत ही विशाल मूर्ति है और इनके दर्शन करने से सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इन माता रानी की। तो मैं यहीं पर इनकी दर्शन करने आई हुई थी, आप लोगों को भी वो दर्शन करा रही हूँ। भगवान जो ये वीडियो देख रहा है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं दर्शन करने आई थी अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ससुराल गई थी, तो माता के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो मैं बच्चों को लेकर आई थी। ये माता की विशाल मूर्ति और माता के बहुत ही अच्छे दर्शन मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो यहाँ पर वृंदा वैसे तो उसका मन नहीं लग रहा था दादी के घर, और जब मंदिर आई तो बहुत इन्जॉय करने लगी। तो यहाँ पर वृंदा भी बहुत खुश थी, अपने खेल रही थी, क्योंकि उसको अच्छा फर्श मिल गया, माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। और इनका आशीर्वाद बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा ही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं वृंदा और त्रिशा दोनों ही यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया, बैठे थोड़ी देर। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर रही थी मैं, आराम से बैठी थी। त्रिशा को ये देखिए माता की माला और चुन्नी मिली थी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों को लेकर मैं अकेली आई थी, तो अच्छा लग रहा था, हस्बैंड थे नहीं। फिर उसके बाद हमारी ससुराल में थी शादी मेरे देवर की, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और यहाँ पर ये ससुराल है मेरी, छोटे बच्चे सो रहे हैं। त्रिशा से बोला था कि चाय की पत्ती लिया, चाय बनानी थी सबके लिए। तो त्रिशा ये शूट कर रही है और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ सबके लिए। काफ़ी मेहमान आए हुए थे हमारे घर पर, तो चल रहा है। और आज था वृंदा का बर्थडे, तो उसके लिए कुछ सामान भी लाना था। तो मैं आ गई थी अजंता वाले के पास, जो बहुत ही फेमस स्वीट की शॉप है बरेली में। आप लोग जानते होंगे, जो बरेली से हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ से मैंने उसके लिए केक परचेज़ किया। उसके बाद ये कालीबाड़ी का रास्ता है जहाँ पर मंदिर था, और उसके बाहर का मेन रास्ता है जहाँ से हमने केक लिया था। ये सेम ही रोड है। तो बरेली मैंने ज़्यादा घूमा हुआ नहीं है, पर जितना घूमा है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं ये बरेली का। आप कमेंट करके बताइएगा जो भी वहाँ से देख रहा है वीडियो, ये कहाँ रास्ते की है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस मैंने शूट किया है। और ये देखिए, मैं अपने हस्बैंड के, ये मंदिर था जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था। और उसके बाद हमने त्रिशा का ले लिया, वृंदा का ले लिया था सामान। वृंदा का बर्थडे था, और एक न्यू फ्लाईओवर बना है। काफ़ी, मैं 1.5 साल बाद गई थी ससुराल, तो ये काफ़ी चेंज हो गया था पहले से ना। और कुछ सरदारों का फेस्टिवल भी था उस दिन, तो इतनी भीड़ थी ये पूरे रोड पर, आप देख सकते हैं। और मेरे देवर की बारात भी आनी थी। ये सामने फ्लाईओवर है, उसके पास ही यहाँ पर सरदारों का कोई लंगर वगैरह चल रहा है। तो बहुत ही क्राउड हो रखा था रोड पर ना, निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और उस दिन संडे भी था, तो सारी चीज़ें एक साथ थी, तो बहुत ही रश था। पर मैंने फटाफट से संभाल लिया, क्योंकि घर पर भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले थे शादी के। तो सारा उसके लिए बलून वगैरह, हम लोग ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट तो नहीं करना था, पर घर में सब लोग गेस्ट आए हुए थे, तो बस साथ में ही सबको सेलिब्रेट करना था। ये बरेली ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना भी है मैंने आपको ये मेन रोड का सारा विज़िट करा दिया। और बहुत ही अच्छा शहर है, और बहुत ही मार्केट, मेरा जो घर है बिल्कुल मार्केट के पास है। तो ये मैंने कुछ सामान है जो वृंदा के लिए लिया है, पर वृंदा के लिए लेना थोड़ा सा मेरे लिए हार्मफुल हुआ, क्योंकि ये जो पार्टी पॉपर देख रहे हो ना, इससे वो डरती है। तो मैंने ले तो लिया फ़िलहाल। फिर उसके बाद निकल गए थे हम लोग घर के लिए वापस। तो बस घर के लिए निकली, और रास्ते में पड़ा बस स्टैंड। आप देखिए इस बस स्टैंड को, बरेली का बस स्टैंड आप देख सकते हैं। और इसके नियरेस्ट ही मैं रहती हूँ, मेरी ससुराल है बरेली में। और फिलहाल हम मार्केट आए हुए थे वृंदा का लेने के लिए केक। अब जा रहे हैं घर, करते सेलिब्रेशन। यहाँ पर जो मेरे देवर की शादी थी, उनका फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर ना ये जो तेल का फंक्शन है वो रात को होता है, और हमारे यहाँ वो होता है दिन में। तो इसके बाद तेल के फंक्शन के बाद ही वृंदा का बर्थडे सेलिब्रेट होना था। तो यहाँ पर वृंदा का बर्थडे हो गया स्टार्ट। आप देख सकते हैं वृंदा की हो गई तैयारी। ये इसकी सिस्टर है, बड़ी वाली, चाचा की बेटी। तो यहाँ पर दोनों साथ में एक सी फ्रॉक, वृंदा ने पिंक कलर की पहनी थी, उसने ब्लू कलर की। तो दोनों ना अच्छे से, ये दादी हैं वृंदा की, तो दादी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करा रही हैं। वृंदा को अच्छा मौका मिला है। ये वृंदा 2 साल की हो गई है, और वो अपनी दादी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। ये मेरी चचिया सास है, उनकी बेटी की शादी। वृंदा ना डर गई थी, उसकी लाइट पटाखी, तो उसमें हमने जो लाइट चलाई थी उससे डर गई थी।
गया, बंदा रोने लगी उसी से ना। तो उसकी सिस्टर के साथ उसका अटैचमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अपने घर पर अपनी सिस्टर के साथ स्पेंड करती है, तो वो उसी के साथ उसने केक भी कट किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने आंगन में सेलिब्रेशन किया, और जो बुआ जी वगैरह आई हुई थी सब का आशीर्वाद उसको अच्छे से मिल गया। यहाँ पर उसके पापा उसको चुप कराने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत रो रही थी बर्थडे को देखकर ना। फिर ये सारे फंक्शन के बाद नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पूजा होती है। जो भी खानदान होता है, मतलब परिवार होता है, उनके यहाँ ना टीका करने कुछ बनाने के लिए जाते हैं हर दरवाजे पर। जिस तो हम लोग को वहीं निकलना था मॉर्निंग में। तो सारा इसके बाद खाना पीना हुआ, जो मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं मॉर्निंग के लिए तैयार हो गई। मैंने कुछ ये साड़ी रैप की हुई है, थोड़ा ये ट्रेडिशनल रहना पड़ता है, ससुराल है ना। फिर उसके बाद हमें ये बनाना था, ये दरवाजे पे जो बने हुए हैं। तो ये है देवर मेरे, जिनकी शादी है, वो अपने आप ही अपना मंडप तैयार कर रहे हैं। तो ये मंडप में फूल वूल से अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो मेरे देवर की शादी थी, तो ये कह रहे थे भाभी मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप लोग ये करो पूजा वाले काम। ये चाची हमारी जो फैमिली की है, और ये मेरी सास है, और ये मेरी देवरानी है, छोटी देवरानी, जो ये आर्ट बना रही है। मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उसको आर्ट बनाऊँ, और ये सारा बना रही है। यहाँ पर मैं उसके साथ गई थी, तो हम लोगों को दूर थोड़ा जाना पड़ता है, क्योंकि ख़ानदान थोड़ी दूर दूर के डिस्टेंस पे बसा हुआ है। तो हम लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है बनाने के लिए। तो जितना टाइम ये लग रहा है, हर दरवाजे की चौखट पे, मतलब दरवाजे पर बनता है ये। तो ये जॉइंट फैमिली है, ये आंगन है, सब चाची वगैरह का सबका घर है। ये मेरी देवर का बेटा है, मेरा बेटा छोटा। तो ये मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा शूट कर दे मेरा। तो वो देखिए क्या ड्रामे कर रहा है। तो मैं अपनी साड़ी दिखा रही थी, मैंने कैसे रैप करी, ये देखिए मजाक कर रहा है वो मेरे साथ। तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा मेरा शूट किया। उसके बाद मैंने इसको अपने साथ ले लिया शूट पे, और फिर देवरानी के साथ मैंने उसको बताया कि हाँ यहाँ ये दोनों दरवाजे पर बन गए। ये मेन उनकी एंट्रेंस है, चाची का घर ना, जिनके बेटे, ये आंगन में ही उनका एंट्रेंस ओपन है। तो हम लोगों का गेट थोड़ा इसके सामने ही वाला गेट है। तो ये चाची का घर है, ये वाला हमारा घर है जो ऊपर जाता है न्यू वाला, और पीछे की तरफ जो है मेरा हमारा पुराना घर है। तो ये है बेसिकली आंगन सेंटर में, और ये हमारे घर के लिए रास्ता है, वो चाची के घर का रास्ता था। तो मतलब सब जॉइंट फैमिली तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना गेट टुगेदर अच्छा हो जाता है। और सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये सामने वाला हमारा पुराना घर है, सामने जो जस्ट दिख रहा है। तो सामने ही सामने ये बीच का आंगन, जिसमें मंडप बना हुआ है। तो यहाँ पर ही सारा प्रोग्राम सेलिब्रेट होना था। फिर हम लोग निकल गए थे बरेली की गलियों में। आपको दिखाती हूँ कितनी छोटी छोटी, बहुत ही पुराने मकान बने हुए हैं। हम लोग मेन बरेली में रहते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने छोटे मकान बने हुए हैं। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी गलियाँ बरेली की, वहाँ से गुजरना पड़ रहा है। देखिए हम लोग जा रहे हैं सारी पुरानी फैमिली से मिलने। वही बड़ी शॉर्टकट निकली है, ये देखिए। बस ये वीडियो थी, अभी फंक्शन आगे और भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे समाप्त, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।